शहर में स्थित है, जो ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना तट पर बना हुआ है। आगरा किला वास्तुकला और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है और यह मुगल राजवंश के रहने का सबसे प्रमुख किला था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक इसमें रहकर पूरे देश पर शासन किया है। 1638 तक मुगलों के भी इस किले का खास महत्व था, क्योंकि उसके बाद तो मुगलों ने अपनी राजधानी के तौर पर दिल्ली को अपना लिया था। आगरे का किला, जिसे आगरे का लाल किला भी कहा जाता है, जिसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। आगरे का लाल किला 94 एकड़ में अर्धवृत्ताकार रूप में फैला हुआ है। इसमें 4 दरवाजे हैं, जिनमें से दिल्ली की तरफ के दरवाजे को दिल्ली दरवाजा या दिल्ली गेट और लाहौर की तरफ वाले दरवाजे को लाहौरी दरवाजा या लाहौरी गेट कहा जाता है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, इसीलिए इसे लाल किला कहा जाता है। आगरे के किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने कराया था, जिसमें बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने भी कुछ निर्माण कार्य कराया। शाहजहां ने इसमें मस्जिद का निर्माण कराया और औरंगजेब ने इसकी बाहरी प्राचीर का निर्माण कराया था। आगरे के किले का निर्माण 1565 में किया गया था, लेकिन रोचक बात यह कि किले के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है, जिस पर लिखा है कि इस किले का निर्माण मूल रूप से 1000 ईस्वी से भी पहले किया गया था और अकबर ने सिर्फ इसका नवीनीकरण करवाया था। बाद में शाहजहां ने भी इसमें कई निर्माण करवाए और संगमरमर की खूबसूरत नक्काशी से इसे और भी दर्शनीय बना दिया। इस किले को अर्धचंद्राकार आकृति में बनाया गया है और यह यमुना नदी के सामने स्थित है। वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद वे आगरा के किले में रहने लगा और उस समय यह किला केवल ईंटों का बना हुआ था। वर्ष 1530 में हुमायूं को मुगल साम्राज्य का अगला सम्राट चुना गया, जिसके बाद 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दिया और 15 वर्षों तक किले पर राज किया। 1555 में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराकर वापस इस किले पर अपना शासन कायम किया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के तुरंत बाद सम्राट के तौर पर अकबर को चुना गया था। अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1558 में आगरा को अपनी राजधानी बना दिया और उसके तुरंत बाद वे इस किले को देखने के लिए पहुंचे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में यह लिखा कि यह एक ईंट का किला था, जिसे बदलगढ़ कहा जाता था और यह काफी बर्बाद स्थिति में था, जिसके लिए अकबर ने 1565 में राजस्थान के बरौली क्षेत्र धौलपुर जिले से लाल बलुआ पत्थर को मंगा कर इसका निर्माण शुरू कराया और 1573 तक यह किला पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। अकबर के पोते शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसके लिए उन्होंने किले के अंदर की कुछ पिछली इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। वर्ष 1658 में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में बंदी बना दिया और शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और वर्ष 1666 में किले के अंदर बने एक संगमरमर की बेलकॉनी में मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे मराठा साम्राज्य द्वारा कब्जा लिया गया, परंतु 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उन्हें अहमद शाह अब्दाली द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1785 में किला महादजी सिंधिया के नियंत्रण में आ गया था, परंतु 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया और इसे अपने कार्यों के उपयोग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस किले का निर्माण बहुत सारे शासकों ने करवाया था, परंतु वर्तमान में जो किला देखा जाता है उसका निर्माण अकबर द्वारा 1565 से 1573 के मध्य कराया गया। वर्ष 1506 में सिकंदर लोधी ने देश की राजधानी आगरा बनाया और आगरा के किले को अपने निवास के रूप में उपयोग किया। इस किले की बाहरी दीवारें लगभग 70 फुट ऊंची हैं। इस किले के अंदर ही 3 मस्जिद स्थापित हैं, जो कि मोती मस्जिद, मीना मस्जिद और नगीना मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इसमें एक जनाना मीना बाजार भी स्थित है। आगरा के किले में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें सबसे प्रमुख द्वार दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट है। इस किले के अंदर 9 आलीशान महल भी बने हैं, जिनमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान-ए खास, शाहजहानी महल, मजीद भवन, बंगाली महल, शीश महल और अकबरी महल आदि सम्मिलित है।